ये पंडित जी को लेकर के जो पत्र लेके गए थे, सो दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया ने कहा द्वारका नाथ किधर? तब तक तो रथ चला गया। द्वारपाल से पूछते हैं कि भैया द्वारका नाथ कहाँ गए? बोले महाराज ये तो हमको नहीं पता है कहाँ गए, लेकिन इतना पता है कि पंडित जी आए थे, वो कुंदनपुर के हैं। दाऊ भैया कहते आगे की खबर हमको है, ऐसा करो बारात की तैयारी करो। ले अभी दुल्हन की पता ही नहीं, बारात पहले तैयारी। दाऊ भैया नारायणी सेना के साथ में चल दिए। द्वारिका नाथ शाम होते होते पहुंच गए मंदिर पे, जहां माता जी बोली थी कि महाराज वहीं पे आइएगा, मुलाकात वहीं से होगी और वहीं से हम चल देंगे। पंडित जी ने वहीं बताया स्थान, उसी मंदिर पर रुक गए। पंडित जी घर आकर के बताए रुक्मिणी मैया से। रुक्मिणी मैया वहां सखियों के साथ में पूजन करने के लिए आते हैं। अब कन्हैया से रहा भी नहीं गया। मामला जब दुल्हनिया वाला यहाँ जाए तो काहे लिए मन में लड्डू फूटा। जब नारायण से नहीं रहा गया तो अन्य की बातें छोड़ वो भी चल दिए। कहा माता जी बोली थी कि मंदिर में इंतजार करना, पर ना। अब सीधे भीष्मक महाराज जी के राज्य में पहुंच गए। तो भीष्मक महाराज उस समय सारी सामग्री लेकर के शिशुपाल को सगाई देने के लिए जा रहे थे। सगाई वगैरह तो कुछ हुई थी नहीं, तुरंत तैयारी हुई थी। तब तक द्वारिका नाथ जब पहुंचे दिखाई पड़े तो भीष्मक महाराज ने बड़ा स्वागत किया उनका। तो जितने सेवक सामग्री लेके जा रहे थे सोचे कि दूल्हे राजा यही है। तो जितनी सामग्री थी सब कन्हैया को समर्पित कर दिए। जितने ने देखा बोले बिटिया की भाग्य खुल गई, दूल्हा ऐसी मिलो। बोले दूल्हा ऐसा मिला कि बिटिया के भाग्य खुल गए। अब भीष्मक महाराज संकोच में पड़ रहे हैं कि दूल्हे राजा ये नहीं है, दूल्हे राजा जनवासी में सो रहे हैं। सैनिकों से सेवकों से बोला है ये भैया क्या कर रहे हो, ये दूल्हे राजा नहीं हमारे अतिथि हैं। अजय से कहा कि हमारे अतिथि हैं, दूल्हे राजा जनवासी में सो रहे हैं। सबका मुखड़ा लटक गया। नर नारियों के बीच में जैसे आवाज पहुंची कि ये दूल्हे राजा नहीं है, सब एक ही स्वर में आवाज लगाया, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज तक जीवन में जितने व्रत हमने किए हैं आज सबका पुण्य आज ही चाहिए मुझे। कहते कि प्रभु वरदान में हमको यही दीजिए कि हमारी बिटिया रुक्मिणी का विवाह द्वारिका नाथ के साथ में हो, यही हमको आशीर्वाद दीजिए। पूरे तपस्या का फल आज चाहिए हमको। भीष्मक महाराज ने सेवकों से बोला ये क्या कर रहे हो, ये दूल्हे राजा नहीं है, दूल्हे राजा जनमासी में सो रहे थे। अब चढ़नी थी शिशुपाल को, चढ़ गई गोपाल को। तो सामग्री थी गोपाल को चढ़ गई। कन्हैया कहते हैं कि महाराज इतना स्वागत करने की क्या आवश्यकता थी, न चाहते हुए भी चढ़ गए। बोले नहीं प्रभु आपकी सेवा में मन नहीं रहा, फिर भी चढ़ गया। तो कहते कि प्रभु कैसे आना हुआ? तो बोले महाराज हम इधर से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि आपके यहाँ भी होता चलो, सोई घूम पड़े। बोले महाराज बड़ी कृपा आपने किया, आज हमारे बिटिया का विवाह है। तो बोले बड़ी खुशी की बात है। अब भीष्मक महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि ये चले भी जाए यहाँ से, नहीं तो हमारा पुत्र जो है बड़ा उद्यमी है, कुछ गलत ना बोल दे या गलत व्यवहार इनके साथ में करे। कन्हैया रुक को समझ गए जब तक कहते हैं कि महाराज हमको नहीं रुकना है, अब हमको जाना है, क्योंकि हमारे दाऊ भैया जब देर होता है तो बड़ा चिंता करने लगते हैं। भीष्मक महाराज कहते हैं महाराज हम तो इच्छा ये थी कि बिटिया को आशीर्वाद दे के जाते हैं। कहते हैं कि भैया अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। बोले ठीक है महाराज, जब कभी इधर से निकलिएगा तो आइएगा जरूर। कन्हैया कहते हैं कि महाराज घबराओ नहीं, भगवान चाहेंगे तो आना जाना लगा ही रहेगा। बोले क्यों? बोले जब ससुराल हो जाएगा तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। कन्हैया वहां से गए, मंदिर पे खड़े हो गए। रुक्मिणी मैया पहुंचती हैं पूजन करने के लिए। गौरी मैया के स्वरूप में ही द्वारिका नाथ का उनको दर्शन होता है। तब तक पता चलता है जरासंध को, जरासंध भी बारात में आया है। जब उसको पता चला तो शिशुपाल से कहते शिशुपाल भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला आया है, बिना मतलब में नहीं आया होगा, कौन सी खेला खेल जाए। शिशुपाल कहते हैं महाराज आप हमको नहीं रुकना है, हमको जाना है, क्योंकि हमारे दाऊ भैया जब देर होता है तो बड़ा चिंता करने लगते हैं। कन्हैया रुक को समझ गए जब तक कहते हैं महाराज हम तो इच्छा ये थी कि बिटिया को आशीर्वाद दे के जाते हैं। कहते हैं कि भैया अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। बोले ठीक है महाराज, जब कभी इधर से निकलिएगा तो आइएगा जरूर। कन्हैया रुक को समझ गए जब तक कहते हैं महाराज घबराओ नहीं, भगवान चाहेंगे तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। कन्हैया वहां से गए, मंदिर पे खड़े हो गए। गौरी मैया के स्वरूप में ही द्वारिका नाथ का उनको दर्शन होता है।
पता लगाओ रुक्मिणी कहाँ? बोले वो तो पूजन करने के लिए गई मंदिर। बोले सैनिकों को भेज दो सुरक्षा व्यवस्था में। शिशुपाल ने 10,000 सैनिक भेजे हैं रुक्मिणी मैया की सुरक्षा में। जब मंदिर में पूजन करने के लिए गए 10 ही 5 थी सहेली साथ में, और जब पूजन करके लौटी तो देखे तो यहाँ पर सैनिक खड़े हुए हैं। माता जी घबराई, ये कहाँ से आ गए? माता जी कुछ बोल नहीं रहे। सीढ़ी जब उतर रही हैं तो सैनिक जब दर्शन करते हैं माता जी का तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें एक सैनिक ने कहा, ये देख तो कितनी बढ़िया इनकी चाल है। एक ने कहा, चाल क्या देख रहा है? अरे इनके बाल तो देख, जैसे सोने के बाल। एक ने कहा, तू बाल ही देख रहा है, इसकी मुस्कान तो देख। अब ये सब भूल गए कि हम आए किस लिए हैं। अब माता रुक्मिणी तो प्रत्यक्ष रूप में द्वारिकानाथ का कभी नहीं देखा है। चारों तरफ सैनिक खड़े हैं तो माता जी चारों तरफ ऐसे घूम रही, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। जब सैनिकों की तरफ दृष्टि डाल दे माता जी तो मोहित थे ही। जब उसकी तरफ दृष्टि डाले, हाँ, कल के बाद कैमरा चलाना, आज मत चलाओ। बोले सावरिया सरकार की। जब सैनिकों की तरफ जब निगाह डाल दे माता जी तो जो थोड़ा बड़ा होश बचा रहे वो भी उड़ जाए उनका कि हम आए कहां पे। एक ने कहा चाल तो देखो, एक ने कहा मुस्कान तो देखो, एक ने कहा तेरे तरफ मुस्कुरा रही हैं, हमको तो देख के मुस्कुरा रही हैं। अब ऐसी सारी चर्चाएं उस सैनिक कर रही हैं आपस में। जो द्वारिकानाथ के समीप पहुंचे तो द्वारिकानाथ ने हाथ बढ़ा दिया, देवी घबराना नहीं, हम ही हैं। द्वारिकानाथ ने हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया। सैनिक कहते हैं, देख तो जोड़ी कितनी सुंदर है। एक ने कहा, हाँ बड़ी सुंदर है। आज जो घोड़ा चलने लगे तो कहते, अरे घोड़ा तो देख रही, कान खड़े हैं। एक ने कहा, ये तो स्वीते हैं। जो घोड़ा आगे हवा की बेग में भगा, देखने कहा, बाल तो देख कितने बाल इसके उड़ रहे हैं। अब तब तक थोड़ी दूर जो घोड़ा निकला रथ, एक ने कहा, क्यों रे, हम किस लिए आए हैं? बोले रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए आए हैं। बोले वो तो भाग गई। अरे दौड़ो दौड़ो, मारो मारो करने लगे, भागे सैनिक सब उसके पीछे। रुक्मिणी की इस बात को पता चला कि मेरी बहन को कन्हैया भगा के ले गया। रुक्मिणी वहीं से प्रतिज्ञा किया, अपने बहन को वापस ले आऊंगा। यदि वापस नहीं ले पाया तो राज्य में दोबारा मैं नहीं आऊंगा। रुक्मिणी क्रोध में गया, द्वारकानाथ को ललकारा, अरे क्षत्रिय हो तो रुक जा, युद्ध करके आगे बढ़ना। और जब क्षत्रिय का नाम लिया तो भगवान ने अपने लगाम को खींचा घोड़े का, रथ खड़ा हो गया। रुक्मिणी युद्ध करने लगा। युद्ध में भगवान ने नसी नसी उनकी तोड़ी, फिर भी मान नहीं रहा है। भगवान ने गदा उठाया उसको मारने के लिए, तब तक रुक्मिणी मैया पहुंच करके पांव पकड़ लिया। बोले प्रभु सब कुछ करिएगा, फिर मेरे भाई को मारिएगा मत। बोले क्यों? बोले कुछ भी हो, है तो मेरा भाई। हम नहीं चाहते कि विवाह की बेला में ये पूरी जिंदगी के लिए मैं कलंकित हो जाऊं कि तुम्हारे विवाह में तुम्हारे कारण ही तुम्हारा भाई मारा गया। दुनिया मुझे क्या कहेगी? तो प्रभु और तो कोई दंड दे देना, पर मारना नहीं इसको। बोले इसलिए न माने कि तुम्हारा भाई है। बोले हाँ भी महाराज ये मेरा भाई है। तो बोले देवी घबराओ नहीं, मेरा भी तो कुछ लगता है ना। ये क्या लगता है? साला। बोले हमारे भी तो कुछ लगते हैं। तब तक भगवान ने कहा दंड तो देने हैं। भगवान ने अस्तूरा निकाला, उसके सिर के बाल ही छीलने लगे। तब तक तो वहां पे बलराम पहुंच गए नारायणी सेना के साथ में। बोले द्वारिकानाथ की। और जब द्वारिकानाथ की जयकारा लगा, हल मूसल वाले को देखे सैनिक ने सोचा हे भगवान ये हल मूसल वाला कहां से आ गया। हल मूसल वाले से बहुत घबराते हैं। बलराम पहुंचते सबसे पहले डांट लगाया कन्हैया। क्यों रे कन्हैया, नाईगिरी का काम कब से करने लगा रे? रिश्तेदारों के साथ में ऐसा कोई व्यवहार करता है क्या? खूब झड़ी लगाई। जब द्वारिकानाथ को, द्वारिकानाथ खसक के गए उनके पास, कहते भैया। बोले हाँ। बोले अभी डांटो मत। बोले क्यों? बोले बहू साथ में है ना।
बाद में घर में डांट लेना, पर यहां मत डांटना। हाँ हाँ चल हम तुझसे बाद में मिलेंगे। तब रुक्मी को जाके समझाते हैं कि भैया